नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज के शो में चर्चा शुभेंदु अधिकारी के उस धाकड़ फैसले की जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया है कि नवन्ना से लेकर बांग्लादेश की सीमा तक हड़कंप मच गया है। जिस मुद्दे पर ममता बनर्जी पिछले कई सालों से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती रही, जिस सीएए को लेकर बंगाल को डर और दंगों की आग में झोंक दिया गया, उसी सीए को अब शुभेंदु सरकार ने पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतारने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ शब्दों में बंगाल की नई नीति घोषित कर दी है। डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, यानी पहचानो, सूची से हटाओ और देश से बाहर भेजो। बंगाल से घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राज्य पुलिस और बीएसएफ के बीच में सीधा समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि किसी भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के बाद तुरंत बीएसएफ को सौंपा जा सके। यानी अब वो राजनीतिक संरक्षण खत्म होने जा रहा है जिसके सहारे सालों तक घुसपैठ का नेटवर्क फलता फूलता रहा। तो शुभेंदु अधिकारी का एक और धाकड़ फैसला, कैसे बैकफुट पर है ममता, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ममता बनर्जी लगातार सीए का विरोध करती रही, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से जमीन पर उसकी घोषणा कर दी है। कितना बड़ा झटका है ये? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जब से उन्होंने शपथ ली है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जिस लगन और जिस मेहनत, जिस कर्मठता से और क्रिस्टल क्लियर, कोई लाग लपेट नहीं। ही इज एज गुड एज योगी, ही इज एज गुड एज हेमंता। और मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की बंगाल में, दे आर सो थ्रिल्ड। उनको लगता है कि हाँ, ये हमारा एक लीडर जो है बंगाल में, इट इज नॉट whatever he is taking those decisions। हिंदुस्तान को स्वागत करना चाहिए कि देश में एक लीडर उभरा है, जो दूध का दूध, पानी का पानी, जो सही सही, गलत गलत कहता है। आपको मालूम होना चाहिए कि कई जगहों पे बीजेपी के लोगों ने वही टीएमसी की तरह उगाई उगाई करने की कोशिश की। वो पुराने सिस्टम में उन लोगों को चेतावनी भी दी गई। दे वर रिप्रिमांडेड कि डोंट डू इट। एमएलएस को मैदान में उतारा गया। मैं देख रहा था एक वीडियो, वो टैक्सी एसोसिएशन के पास वो बीजेपी का फोटो लगा करके कि भाई बन गए एमएलए, वहां पहुंच करके वो बोल रही कि चलो हटाओ सबको, ये सब चल बिना बंद करो, ये सब कोई पहला पिछली सरकार में जो कुछ हो रहा था वो यहां नहीं होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल चेंज, और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब आपने बहुत बार वीडियो देखा होगा, का के की करती थी ममता बनर्जी। वो क्या था? सीएए। का के की कू करती थी ना, ये यही है सीएए। लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन वो सीए को मॉक करती थी कि मेरी जान चली जाएगी, सीए लागू नहीं होने देंगे। जान बची हुई है, लागू भी हो गया। अब जान दे दो, अब जान दे दो। और खबर क्या आ रही है? भगदड़ मचा हुआ है, भाग रहे हैं बांग्लादेशी। पहले क्या किया? पहले जो बांग्लादेशी जो घुसे हुए थे, जहां जहां इंक्रोचमेंट, सरकारी जमीन पे बस्ती बना करके रहते, पहले बुलडोजर चलाया, अब कानून लाया, और अब इनको डिपोर्ट करने की पूरी व्यवस्था है। सीधा सीधा अधिकारियों को जो है आदेश दिया गया। अब अच्छा, अधिकारियों पे याद आ गया, ममता बनर्जी की बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये दोनों जेल जाएंगे, दोनों ही जेल जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये सरकार चुनाव से पहले अमित शाह जी ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि भाई सारा अलग अलग कमिटीज बनाएंगे, और जो जो पिछली सरकार में जो गड़बड़ियां हुई है उसको चिन्हित करेंगे, पुराने केसेस को खोलेंगे और उल्टा टांगेंगे। ये तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को उल्टा टांगने की व्यवस्था हो गई। 2 आईपीएस को आज शुभेंदु अधिकारी ने मेंबर सेक्रेटरी बनाया उस तरह की कमिटीज का। एक दमयंती सेन आईपीएस है, दमयंती सेन को जो है वो उसको कहते हैं ना कि भाई संटिंग पोस्ट पे डाल दी थी। क्यों? कलकत्ता के पार्क स्ट्रीट में एक महिला का कार के अंदर
रेप हुआ था, ममता बनर्जी ने कह दिया लड़की ही बदचलन है। लेकिन दमयंती सेन, शी स्टूड हर ग्राउंड, शी सेड नहीं, ये टीएमसी के गुंडे हैं, तो उनको रख दिया गया। इसी तरीके से एक भ्रष्टाचार का मसला था, सिलीगुड़ी में आईजी थे के जयरमन, ये आईपीएस है, उन्होंने डीएम के खिलाफ भी काम शुरू कर दिया और ममता बनर्जी का चहेता भ्रष्टाचार में फंसा हुआ, तो उसको पहले सस्पेंड किया गया, उसके बाद फिर उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो इन दोनों को आज शुभेंदु अधिकारी ने मैडम दमयंती सेन को महिलाओं के खिलाफ, ये जो टीएमसी वाले गरीब हिंदू महिलाओं, लाचार महिलाओं को उसके पति से बोल के, उसके पिता को बोल के कि टीएमसी के दफ्तर रात भर के लिए भेज देना। संदेश खाली लोगों को याद नहीं है, दिल्ली में बैठे लोग भूल जाते हैं, पत्रकार भी भूल जाते हैं। यह हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र होता था बंगाल के अंदर कि लड़की अच्छी लगी वह बुला लो उसको टीएमसी के दफ्तर में, चिकन बनाना है, लिट्टी बनाना है। पोस्ट पोल वायलेंस में जिस तरह से महिलाओं के साथ हुआ, तो उसके लिए एक कमेटी बनी कि महिलाओं के साथ क्या क्या अत्याचार। अब मैं आपको बता दूं, इस तरह की घिनौनी घिनौनी कहानी आप सुनेंगे ममता बनर्जी से, आपको जिंदगी भर के लिए घृणा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हम लोग बोल नहीं सकते, खराब लगता है क्योंकि उसके ऊपर कोई रिपोर्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये दमयंती सेन को इसी के लिए लगाया गया है, उस कमेटी की मेंबर सेक्रेटरी बनी है। और उसी तरह से जयरमन साहब को संस्थागत भ्रष्टाचार, हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि जो वहां जो भ्रष्टाचार है, पार्टी, प्रशासन, पुलिस सब मिलके इंस्टीट्यूशनल, चाहे वो नौकरी देने का मसला हो, नगर पालिका का मसला हो, चाहे टीचर घोटाला, कोई भी घोटाला, इट वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। नबन्ना से ही सब कुछ चलता था और काउंटिंग के बाद से ही रात में वहां पे नबन्ना का सारा फाइल जो है इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो जयरमन साहब को आईपीएस है, उनको भी मेंबर उसी में बनाया गया है। तो अब ये ढूंढ के निकालेंगे। तो ये अधिकारियों की बात पे ये मामला आ गया। लेकिन वापस चलते हैं सीए के ऊपर। बड़े बारीकी से, बहुत लीगल प्रावधान के ध्यान में रखते हुए शुभेंदु अधिकारी ने इसको लागू किया। क्या कहा गया कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन मई 2025 डायरेक्टिंग द स्टेट्स टू आइडेंटिफाई एंड ट्रांसफर इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स टू बीएसएफ। ये अमित शाह जी के दफ्तर से ये आया था कि भाई अपने अपने राज्यों में, हर राज्य को लिखा गया था, आप चिन्हित कीजिए और उसको बीएसएफ को दीजिए, वो उनको जो है व्यवस्था करेंगे। अच्छा, ये बीजेपी की सरकार है, मैं देख रहा हूं बहुत सारे कानूनबाज पैदा हो गए, टीवी पे आकर के बोल रहे हैं कि नहीं ये तो उतना डिफिकल्ट है, उसको बीएसएफ को देना होगा, आगे क्या होगा, वो क्या होगा। ये सारी चीजें हो गई। नतीजे के अगले दिन ही अजीत डोभाल साहब की वहां जो आर्मी चीफ है उनके साथ बातचीत हुई। एमईए की तरफ से ऑलरेडी लेटर बांग्लादेश को लिखा जा चुका है कि वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई योर सिटीजन्स हु आर रिसाइडिंग इन आवर कंट्री, प्लीज टेक देम बैक, वी विल आइडेंटिफाई, यू शुड वेरीफाई एंड देयर शुड बी वन मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म हो कि भाई ये आदमी पकड़ा गया, ये यहाँ का है, बता रहा है यहाँ का, आप जो है उसको वहां पे वेरीफाई कीजिए और उसको लेकर के जाइए, और नहीं तो इसको फिर हम डिटेंशन कैंप में रखेंगे। बहुत इस शाहीन बाग के धुरंधर लोग कहते थे डिटेंशन कैंप बन रहा, अब बनेगा, रोकना है, रोक करके दिखा दो। ये रवीश कुमार और ये सब सारे लोग डिटेंशन कैंप कितना शाहीन बाग में चला था, यही सीए के खिलाफ ना, रोक लो भाई, अब करो जरा सा शाहीन बाग। तो ये ऑलरेडी होम अफेयर्स की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से ये लेटर हर स्टेट को दिया गया था। A letter was sent by center to the states on May 14th last year regarding the handover of infiltrators to BSF, but the previous government failed to implement this. अब ये समझिए कि ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन को ममता बनर्जी ने इंप्लीमेंट नहीं किया, और ये जब चिट्ठी आई थी तभी से वो कह रही थी कि मेरी जान चली जाएगी, हम नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। अब
शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की, फ्रॉम टुडे वी हैव इंप्लीमेंटेड द लॉ CAA. As a result, those who are covered under CAA and those who have arrived up until 31st December 2024 cannot be harassed or detained by any police anywhere. समझिए इसको। इन्होंने कहा कि आज से CAA लग गया, तो CAA का मतलब क्या? वो 7 धर्म एक्सेप्ट मुस्लिम्स जो बांग्लादेश से आए हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके ऊपर जो है ये उसको डिपोर्ट किया जाएगा। मतलब 2 हिस्से हैं। CAA लागू होने का मतलब ये हुआ कि जो हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख जो बांग्लादेश से आए उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा। कब तक? ये 31/12/2024 उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। ध्यान रखिए, CAA बांग्लादेशियों को भगाने वाला नहीं है। यह कानून सिटीजनशिप देने का है, किसी को लेने का नहीं है। व्हाट ही हैज डन, ये जितने भी मतवा और सारे लोग जो पहले चल रहा था ना कि हम लोगों को नहीं मिलेगा सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप उन लोगों को दिया जाएगा जो बांग्लादेश से आए हैं, नॉन हिंदू, नॉन मुस्लिम्स, बाकी सबको मिल जाएगा। तो ये एक हिस्सा इस आदेश का ये है। दूसरा हिस्सा क्या है? एंड दोज हु डू नॉट फॉल अंडर द प्रिव्यू ऑफ CAA आर कंप्लीटली इलीगल इमिग्रेंट्स, infiltrators. The state police will directly arrest and detain them and hand over to BSF and ask BDR, Border Guard Bangladesh, to arrange for deportation. इसका दूसरा हिस्सा, CAA से हिंदुओं को, बाकी उनको हिंदुस्तान का सिटीजनशिप मिलेगा, और ये कह दिया उसके जो CAA में कवर नहीं हुआ, मतलब मुस्लिम्स, ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, वो उसके अंदर कवर नहीं होंगे, उसको कहीं भी पुलिस पकड़ेगी और उठा करके उनको BSF को दे देना है। कोई इधर उधर नहीं करने की जरूरत है। आप इलीगल हो, आपको पकड़ा, BSF को दिया। कानून ऑलरेडी बना हुआ है कि अगर उसके देश के द्वारा उसको नहीं लिया जाता है डिटेंशन कैंप में। अब हुआ ये है कि अब ये भगदड़ मच गया। ये सारी चीजें जो है ना, डिटेक्ट और डिपोर्ट, उसके बीच में है डिलीट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो लोग क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? कमाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। घर तो तोड़ दिया, बुलडोजर चले, बांग्लादेशी मिलेगा नहीं, बुलडोजर लगाओ। और जब ये आप यहाँ पे रह रहे हैं, बताइए, धर्मशाला बना करके रखा हुआ है, लाखों लाख की संख्या में बांग्लादेशी आए हुए हैं। वो सारी योजनाओं का, सब्सिडी का, घर का, टॉयलेट का, उज्ज्वला का, ये सारा चीज लेंगे, अनाज भी ले रहे हैं। तो वो डिलीट होगा वो सारे लिस्ट से। तो जब आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, यहाँ घर भी टूट जाएगा, और पकड़े गए तो डिटेंशन कैंप में आपको रखा जाएगा। कौन रहेगा यहाँ? तो ये भगदड़ मच गई है। बंगाल से ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उनको खदेड़ा जाएगा, ये वादा किया गया था। उसी दिशा में ये फैसला लिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो यही वो अंतर है जिसे लेकर अब बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदलती दिखाई दे रही है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जिन्होंने CAA को काला कानून बताकर उसका विरोध किया था, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं जो इसे पीड़ित हिंदुओं को न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बता रहे हैं। शुभेंदु सरकार का ये कदम सीधे सीधे TMC के उस वोट बैंक मॉडल पर हमला है जो अवैध घुसपैठियों और फर्जी पहचान नेटवर्क पर टिका हुआ था। यही वजह है कि TMC नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि अगर बड़े स्तर पर दस्तावेजों की जांच और डिपोर्टेशन अभियान शुरू हुआ तो सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान ममता बनर्जी को हो सकता है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।